दोस्तों नमस्कार। YouTube चैनल अपना वीडियो पार्क पर आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेंद्र और आज हम एक ऐसे समाचार की समीक्षा करेंगे जो कथित तौर पर मानवाधिकार से जुड़ा हुआ है, जबकि वास्तव में उसका संबंध कन्वर्जन के लिए कुख्यात ईसाई मिशनरीज और उन एनजीओ से है जो विदेश से पैसा प्राप्त करते हैं और उसे भारत विरोधी संदिग्ध गतिविधियों में लगाते हैं। समाचार समीक्षा पर आते हैं उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल अपना वीडियो पार्क को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बैचलेट ने एफसीआरए फंडिंग संबंधी भारत सरकार के नए नियमों पर आपत्ति जताई है। मिशेल ने भारत सरकार से विदेशी अंशदान अधिनियम की समीक्षा करने की अपील की है और खेद व्यक्त किया है कि इसका उपयोग मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले गैर संगठनों को रोकने और उन्हें दंडित करने के लिए किया जा रहा है। उनकी ये टिप्पणियां मीडिया में सुर्खियां बनी हुई हैं। इस बयान पर भारत ने मिशेल को सटीक उत्तर दिया है। भारत की ओर से कहा गया है, मानवाधिकार के बहाने कानूनों का उल्लंघन माफ नहीं किया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र इकाई से इस मामले को लेकर अधिक सुविज्ञ मत की आशा थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बैचलेट ने एफसीआरए फंडिंग के बहाने नागरिकता संशोधन कानून सीए के विरोध में किए गए अतार्किक और हिंसक आंदोलनों को भी मानवाधिकारों से जोड़ने की कोशिश की है। संदिग्ध गतिविधियों में पकड़े गए कैथोलिक पादरी स्टैन स्वामी का मामला भी उन्होंने उठाया है। कुल मिलाकर के मिशेल बैचलेट के बयान को देखें तो वह पूर्वाग्रह, ईसाई मिशनरीज और भारत विरोधी ताकतों से प्रभावित लगता है। मिशेल को भी और बाकी सबको भी यह बात स्पष्ट तौर पर समझ लेनी चाहिए कि भारत सरकार ने विदेशी अनुदान को प्रतिबंधित नहीं किया है, बल्कि उसे पारदर्शी और अधिक उपयोगी बनाया है। गैर सरकारी संगठन दावा करते हैं कि वे समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं, लेकिन विदेशों से प्राप्त राशि का उनका कोई हिसाब किताब नहीं, हिसाब किताब ही खराब है। नए नियमों में सरकार ने यही तो कहा है कि अब जो राशि सामाजिक कार्यों के लिए आप विदेशी स्रोत से प्राप्त करेंगे, वो संस्थाओं को उस राशि में से 80% समाज पर और 20% अपने प्रशासनिक ढांचे पर खर्च करना होगा। भला कोई बताए इस नियम में क्या आपत्तिजनक है? अगर इस शर्त से आपत्ति है तब यह माना जा सकता है कि एनजीओ का उद्देश्य समाज हित नहीं कुछ और है। यह भी माना जा सकता है कि विदेशी फंडिंग का उपयोग असामाजिक और देश विरोधी गतिविधियों में हो रहा है। जांच पड़ताल में सामने आया है कि विदेशी अनुदान का लगभग 70% हिस्सा ईसाई एनजीओ के पास जाता है। ये संस्थाएं इस राशि का उपयोग कन्वर्जन में करती हैं, जो कि गैर कानूनी है। पिछले महीने ही गृह मंत्रालय ने कन्वर्जन में लिप्त लगभग 1 दर्जन संगठनों के लाइसेंस रद्द किए। इन गैर सरकारी संगठनों की ताकत का अंदाजा इस बात से लगता है कि ओबामा और ट्रंप सरकारों ने ईसाई कंपेंशन इंडिया के अंशदान पर लगी रोक को हटाने के लिए भारत पर भरपूर दबाव बनाया, लेकिन वो असफल रहे। यह नोटिस करने वाली बात है, जब भी ईसाई मिशनरीज के कन्वर्जन के खेल में बाधा पहुंचती है, अमेरिका या अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं सक्रिय हो जाती हैं। हमने पहले भी भारत के संदर्भ में अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की झूठी रिपोर्ट का विश्लेषण किया है, जिसे आपको देखना चाहिए। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। खैर, एफसीआरए लाइसेंसी संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के भी सवालों के घेरे में आते रहे हैं। भीमा कोरेगांव मामले की जांच कर रही एजेंसियों को मिशनरी संगठनों द्वारा प्राप्त हुए धन के नक्सलियों तक पहुंचने के सबूत मिले हैं। यह भी तथ्य सामने आए हैं कि एनजीओ को प्राप्त हो रहे विदेशी अनुदान का बड़ा हिस्सा जासूसी गतिविधियों पर खर्च किया जा रहा था। क्या देश की सुरक्षा और संप्रभुता को सुनिश्चित करने के लिए अनियमित विदेशी अनुदान को पारदर्शी बनाकर मोदी सरकार ने किसी प्रकार के मानवाधिकारों पर हमला किया है? इसका एक ही उत्तर है, नहीं। भारत के सामाजिक, धार्मिक ताने बाने और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह एक अत्यंत आवश्यक कदम था, जिसे बहुत पहले उठाया जाना चाहिए था। अब इस समाचार से जुड़ी एक और जानकारी आपको देते हैं। भारत के ही नेता हैं जिन्होंने मिशेल बैचलेट को भारत आमंत्रित किया है, ताकि वो यहाँ आकर के लोगों से मिलें और इस बात की रिपोर्ट बनाएं कि भारत में
मानवाधिकारों को सरकार कुचल रही है। सरकार के प्रयास से, सरकारी तंत्र से मानवाधिकारों को कुचला जा रहा है। अब आपके दिमाग में चलोगे कौन से नेता हैं, उस बात को खैर छोड़ दीजिए, आप सोचते रहिए। सोचने वाली बात यह है कि ऐसे नेताओं का आपको करना क्या है। खैर, इस समाचार समीक्षा में हमने इस बात की चर्चा की कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सक्रिय हो जाती हैं जब भारत में ईसाई मिशनरीज के खेल जो चल रहा है उसमें थोड़ी सी भी बाधा आती है। तो जरा सोचिएगा। और अब हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।